आशियाना भाग 4 में आपका स्वागत है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था। सभी खामोश थे। दीनानाथ जी को समझ नहीं आया, कल तक चहकने वाली रचना और उसे देखकर खुश होने वाली शांति जी गुमसुम बैठी थीं। दीनानाथ जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, रचना, क्या बात है? क्या तुम दोनों में कुछ अनबन हुई है? या शादी की बात से कोई मनमुटाव हुआ है? रचना ने एक नज़र माँ की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर पापा से कहा, पापा कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ढीली हो रही थी। बताइए, क्या कह रहे थे आप? बेटी का जवाब सुनकर दीनानाथ जी पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे कि कोई बात नहीं है। शांति जी बिना कुछ बोले रसोई में जाकर काम में लग गईं। रचना ने पापा को दवाई दी। नींद की गोली होने के कारण वे कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गए। रचना मम्मी के पास किचन में गई, लेकिन वे चुपचाप अपने काम में लगी हुई थीं। रचना ने माँ का हाथ पकड़ और उन्हें अपनी ओर करके बोली, मम्मी, मैं जानती हूँ, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कब हो गया। मैं जब कॉलेज गई थी, तो किसी से बात भी नहीं करती थी, लेकिन न जाने कब सचिन मेरी जिंदगी में आ गया। शांति जी ने कहा, रचना, तुझे यह समझ नहीं आया कि हम कैसे माहौल में रहते हैं। यह शहर नहीं है कि तुम कुछ भी करो। यहाँ समाज के साथ चलना पड़ता है। तेरे पिता एक अध्यापक हैं। तुझे पता है उनकी कितनी इज्जत है गाँव में। रचना ने माँ को चटाई पर बैठाया और कहा, मम्मी, आपको मेरा साथ देना होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरी मदद करो, किसी तरह पापा को मना लो। अगर मेरी शादी सचिन से नहीं हुई तो हम दोनों जान दे देंगे। यह हम पहले ही सोच चुके हैं। रचना की बात सुनकर शांति जी अंदर से काम गईं। हे भगवान, इस लड़की ने ये सब क्या कर डाला है? रचना अपनी मम्मी की गोद में सिर रखकर लेट गई। वह अब सब कुछ हो जाने के लिए बेताब थी। कहीं न कहीं वह स्वार्थी हो चली थी। वह अब सचिन को छोड़कर अपने माता-पिता और गांव वालों के लिए कोई कुर्बानी नहीं देना चाहती थी। शांति जी रचना के बालों को सहला रही थीं। शायद कल के चांटे के निशान उनके दिल पर अभी तक छपे थे। उन्होंने रचना से कहा, बेटी, एक बार फिर सोच ले। कहीं ऐसा ना हो हम कहीं के न रहें। अगर उस लड़के ने तुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा? यहाँ गाँव में तो हम सबको जानते हैं। रचना अपने सपनों में खोई थी। वह हल्के से मुस्कुराकर बोली, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह मेरा जीवन भर साथ निभाएगा। आप एक बार उससे मिल तो लो। उससे मिलने से पहले तेरे पापा को तो मना लूं। शांति जी का जवाब सुनकर रचना बहुत खुश हो गई। उसे पता था, अगर मम्मी मान गई तो पापा भी मान जाएंगे। तभी गिलास गिरने की आवाज से दोनों चौंक गईं। दोनों भागकर दीनानाथ जी के कमरे में पहुंची। कांच का गिलास गिरा हुआ था। जमीन पर कांच बिखरा पड़ा था। चना कांच समेटने के लिए कोई कागज ढूंढ रही थी। शांति जी ने अपने पति की ओर देखा। उन्होंने रचना के हाथ को पकड़ा तो रचना चौंक गई। उसने मम्मी की ओर देखा, उनके आंसू बह रहे थे। मम्मी, क्या हुआ? तभी उसकी नज़र अपने पापा पड़ी। गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा, आंखों में आंसू भरे हुए वे शांति जी को घूर रहे थे। शांति जी उनके पास आईं, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आप गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भगवान के लिए गुस्सा न करें। अब जीना कौन चाहता है? काश मैं ये सब देखने से पहले मर गया होता। दीनानाथ जी यह कहकर चुप हो गए। रचना की रूह कांप गई थी। पापा ने उसकी और मम्मी की सारी बातें सुन ली थीं। रचना थर-थर कांप रही थी। अगले ही पल दीनानाथ जी ने चिल्लाते हुए कहा, शांति जी, इसे कहाँ चली जाए यहाँ से, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आज ही रात की गाड़ी से इसे वापस भेज दो। शांति जी बोली, मेरी बात तो सुनिए, इसे भेज दूंगी। बस आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, गुस्सा मत कीजिए। रचना, तू अभी यहाँ से चली जा अपनी किसी सहेली के। शांति जी ने गुस्से में रचना को कहा। रचना चुपचाप घर से बाहर निकलकर अपनी सहेली आशा के घर पहुंच गई। वह अकेली थी। उसे रचना के बारे में सब पता था।
आशा ने रचना को देखा और बोली, क्या हुआ, सब ठीक है न? मुझे लग रहा है कि तेरे घर पर सब पता लग गया। रचना के आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले आशा के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आशा उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रचना का रोना रुक नहीं रहा था। जैसे किसी झनक के साथ अंदर सब कुछ टूट गया। इस प्यार के चक्कर में वह अपने मम्मी पापा के दुख का कारण बन गई थी। आशा ने उसे पानी लाकर दिया। पानी पीकर रचना पास पड़े सोफे पर बैठ गई। उसने आशा को अपने पास बिठाया और बोली, आशा मैं मर जाऊंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? एक तरफ मेरे मम्मी पापा हैं और दूसरी तरफ सचिन। मैं किसी को नहीं छोड़ सकती। आशा ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, तू चिंता मत कर, सब कुछ वक्त पर छोड़ दे। अब तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तूने जो करना था वो कर दिया। अब बस एक बात मान ले, अगर सचिन तेरे भाग्य में होगा तो वह तुझे मिल जाएगा। घबरा मत, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। दोनों सहेली बहुत देर तक बात करती रहीं। कुछ देर बाद शाम होने वाली थी। रचना आशा को लेकर छत पर पहुंच गई। वहां जाते ही उसने सचिन को फोन किया और उसे सारी बात बता दी। सचिन ने ये सुना और वह बोला, रचना घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार अपने मम्मी पाप से मेरी मुलाकात करवा दे। मैं किसी भी तरह उन्हें मना लूंगा। रचना बोली, हाँ शायद यही ठीक रहेगा। तुम रुको, मैं पापा से बात करके तुम्हें बताती हूँ। फोन रखकर रचना पलटी तो सामने आशा खड़ी थी। आशा ने कहा, रचना क्या कर रही है अपनी जिंदगी के साथ? तू पहले यह सोच कि तुझे पापा मम्मी चाहिए या सचिन। रचना ने कहा, लेकिन मुझे तो दोनों चाहिए। आशा ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गई। रचना, तू दो नाव पर सवार होना चाहती है, जो कि दो अलग अलग किनारे पर जा रही हैं। ऐसे में या तो तुझे एक नाव छोड़नी होगी या फिर तू पानी में गिर जाएगी। अगर तू सचिन से प्यार करती है तो भूल जा सब कुछ, अपना बैग उठा और जाकर सचिन से बोल वो तुझसे शादी कर ले। शादी के बाद आकर अपने मम्मी पापा को मना लेना। वे नहीं माने तो जाकर सचिन के साथ खुश रहना। रचना गहरी सोच में पड़ गई, फिर बोली, नहीं, मैं मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। मैं उनकी रजामंदी से सचिन से शादी करना चाहती हूँ। आशा ने आगे कहना शुरू किया, पर रचना यह संभव नहीं है। अगर तू अपने मम्मी पापा का दिल रखना चाहती है तो सचिन को भूलकर अपने पापा के बताए रिश्ते को अपना ले। यहाँ रहकर यह सब संभव नहीं है। तुझे सचिन का साथ पाने के लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ना पड़ेगा, साथ साथ ये गौव भी छोड़ना होगा। रचना ने आशा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, क्या ये सही होगा? आशा ये सुनकर हंसने लगी, बोली, पागल, प्यार में सब सही होता है। अपने मनपसंद साथी को पाने के लिए तुझे अपना आशियाना छोड़ना ही पड़ेगी। एक बार जाकर अपने मम्मी पापा से बात कर। वे मान जाते हैं तो ठीक है, वरना तू जाकर सचिन से शादी कर ले। बस एक बात का ध्यान रखना, सचिन को पहले पक्का कर ले, क्योंकि एक बार तू यहाँ से गई तो वापस आने का कोई चांस नहीं है। सचिन तुझसे शादी तो करेगा ना? रचना ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों सहेली नीचे आ गई। रात होने को थी। रचना वापस अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर रचना पापा के कमरे में जाने लगी। तभी उसकी मम्मी ने उसे हाथ पकड़कर खींच लिया, वहां मत जा अभी, वो बहुत गुस्से में है। लेकिन मम्मी, मुझे पापा से बात करनी है। रचना ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, कल कर लेना बात, रात को उन्हें आराम करने दे। शायद कल तक उनका गुस्सा कम हो जाए, अभी तो वो तेरी एक भी बात नहीं सुनेंगे। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ। उनका हार्ट पहले ही बहुत कमजोर है। रुक जा। शांति की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। रचना अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई। कुछ देर बाद सचिन का फोन आया, लेकिन रचना ने फोन काटकर उसे मैसेज कर दिया कि कल बात करेंगे। अब तो बस उसे कल का इंतजार था। यह कल उसके आने वाले जीवन के लिए निर्णायक होने वाला था। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।